श्री राम। ब्रह्मा पुराण की जय। जय श्री राम। वर्ण और आश्रमों के धर्म का निरूपण। मुनियों ने कहा, ब्राह्मण, अब हम वर्ण धर्म और आश्रम धर्म का विशेष रूप से वर्णन सुनना चाहते हैं। विप्रवर, अब उसी का वर्णन कीजिए। व्यास जी बोले, द्विजवरो, अब मैं क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों के धर्म का वर्णन करूंगा। तुम लोग एकाग्रचित होकर सुनो। ब्राह्मणों को सदा दान, दया, तपस्या, देव यज्ञ और स्वाध्याय में तत्पर रहना चाहिए। तर्पण और अग्निहोत्र उसका प्रतिदिन का कार्य होना चाहिए। जीविका के लिए वह अन्य द्विजों का यज्ञ कराए तथा उन्हें पढ़ाए। यज्ञ करने के लिए वह जानबूझकर भी प्रतिग्रह ले सकता है। सब लोगों का हित साधन करना और किसी का भी अपने द्वारा अहित ना होने देना, यह ब्राह्मण का कर्तव्य है। समस्त प्राणियों के प्रति मैत्रेय का होना, यह ब्राह्मण के लिए सबसे उत्तम धन है। केवल ऋतु काल में पत्नी के साथ समागम करना ब्राह्मण के लिए प्रशंसा की बात है। क्षत्रिय भी अपने इच्छा अनुसार ब्राह्मण को दान दे, नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा भगवान का यजन करे और स्वाध्याय में संलग्न रहे। शास्त्र चलाकर जीवन निर्वाह करना और पृथ्वी का पालन करना, ये दो क्षत्रिय की मुख्य जीविकाएं हैं। उनमें भी पृथ्वी की रक्षा उनके लिए मुख्य आजीविका है। पृथ्वी का पालन करने से ही राजा कर्तव्य होता है, क्योंकि उसी से उनके यज्ञ आदि कार्यों की रक्षा होती है। जो राजा दुष्ट पुरुषों का दमन और साधु पुरुषों का पालन करके सब वर्णों को अपने धर्म में स्थापित करता है, वह मनोवांछित फलों को प्राप्त होता है। लोक पितामह ब्रह्मा जी ने वैश्यों के लिए पशुओं का पालन, व्यापार और खेती, यह तीन आजीविकाएं प्रदान की है। वेदों का अध्ययन, यज्ञ, दान, धर्म तथा नित्य और नैमित्तिक आदि कर्मों का अनुष्ठान वैश्या के लिए भी उत्तम है। शूद्र दी जातियों की सेवा का कार्य करे और उसी से अर्थोपार्जन करके अपना जीवन निर्वाह करे, अथवा खरीद बिक्री या शिल्प कर्म के द्वारा धन पैदा करके उससे जीविका का चलाए। शूद्र भी दान दे और मंत्रहीन पाक यज्ञों द्वारा यजन करे। वह श्राद्ध आदि सब कार्य बिना मंत्र के कर सकता है। व्रत्य आदि का भरण पोषण करने के लिए सबके लिए संग्रह आवश्यक है। ऋतु काल के समय अपनी पत्नी के पास ना जाना, सब प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, शील, उष्ण आदि दंधों को सहन करना, अभिमान ना रखना, सत्य बोलना, पवित्रता पूर्वक रहना, किसी को कष्ट ना पहुंचाना, सबका मंगल करना, प्रिय वचन बोलना, सबके प्रति मैत्री का भाव रखना, किसी वस्तु की कामना ना करना, कृपणता ना करना तथा किसी के भी दोष ना देखना, यह सभी वर्णों के लिए सामान्य रूप से उत्तम गुण बताए गए हैं। चारों आश्रमों के लिए भी यह सामान्य गुण है। ब्राह्मणों, अब ब्राह्मण आदि वर्णों के उपधर्म बतलाए जाते हैं। आपातकाल में ब्राह्मण के लिए क्षत्रिय का कर्म, क्षत्रिय के लिए वैश्या का कर्म तथा वैश्या और क्षत्रिय दोनों के लिए शूद्र का कर्म कर्तव्य बताया गया है। समर्थे रहते इन दोनों को शूद्र का कर्म नहीं करना चाहिए, परंतु आपत्ति काल में वही कर्तव्य हो जाता है। आपत्ति ना होने पर कर्म संस्कार कदापि ना करे। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने वर्ण धर्म का वर्णन किया है। अब आश्रम धर्म का भली भांति वर्णन करता हूँ, सुनो। उपनयन संस्कार होने पर ब्रह्मचारी बालक एकाग्रता चित हो गुरु के घर पर रहते हुए वेदों का अध्ययन करे। शौच और सदाचार का पालन करते हुए गुरु की सेवा करे। पवित्र बुद्धि से व्रत के पालन पूर्वक वेदों की शिक्षा ग्रहण करे। दोनों संध्याओं के समय एकाग्रचित हो सूर्योपासना, अग्निहोत्र और गुरु का अभिवादन करे। गुरुदेव खड़े हो तो स्वयं भी खड़ा रहे, वह जाते हों तो पीछे पीछे जाएं और वह बैठे हों तो उनके नीचे आसन पर बैठें। शिष्य को चाहिए कि वह गुरु के विपरीत कोई आचरण ना करे। उन्हीं की आज्ञा से उनके सामने बैठकर एकाग्रचित से वेद का अध्ययन करे। गुरु का आदेश मिलने पर भिक्षा का अन्न ग्रहण करें। जब आचार्य पहले स्नान
कर ले तो स्वयं जल के प्रवेश करके आप अगवाहन करें। प्रतिदिन प्राय काल आचार्य के लिए समिधा और जल आदि ले जाए। जब ग्रहण करने के योग्य वेदों का पूर्ण रूप से अध्ययन कर लें, तब विधान पुरुष गुरु दक्षिणा देकर गुरु की आज्ञा ले गृहस्थो आश्रम में प्रवेश करे। विधि पूर्वक योग्य स्त्री से विवाह करके अपने वर्णोचित कर्म द्वारा धन का उपार्जन करे और उसी से यथाशक्ति गृहस्थ का सारा कार्य पूर्ण करे। श्राद्ध के द्वारा पितरों, यज्ञ द्वारा देवताओं, अत्र से अतिथियों, स्वाध्याय से मुनियों, संतानोत्पादन से प्रजापति, बलि वैष्णव देव से संपूर्ण भूतों और सत्य वचन के द्वारा संपूर्ण जगत का पूजन करें। ऐसा करने वाला पुरुष अपने कर्मों द्वारा उपार्जित उत्तम लोकों में जाता है। भिक्षा पर निर्वाह करने वाले सन्यासी और ब्रह्मचारी भी गृहस्थों के ही अवलंबन में रहते हैं। अतः गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ माना गया है। जो ब्राह्मण वेदाध्ययन, तीर्थ स्थान और पृथ्वी के दर्शन के लिए भूतल पर भ्रमण करते हैं, जिनका कोई घर नहीं है, जो प्राय निराहार रहते हैं और जहाँ संध्या हो गई वहीं डेरा डाल देते हैं, ऐसे लोगों का सहारा और आधार गृहस्थ ही है। पूर्वोक्त द्विज जब घर पर पधारे तो मधुर वाणी से सदा उनका स्वागत सत्कार करना चाहिए। उन्हें शैया, आसन और भोजन देना चाहिए। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौटता है, वह उसे अपना पाप दे बदले में उसका पुण्य लेकर चल देता है। गृहस्थ पुरुष में दूसरों के प्रति अवहेलना, अपने में अहंकार, दंभ, परनिंदा, दूसरों पर चोट करने की प्रवृत्ति और कटु वचन बोलने का स्वभाव होना अच्छा नहीं माना गया है। जो गृहस्थ इस प्रकार उत्तम विधि का पालन करता है, वह सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो उत्तम लोकों में जाता है। गृहस्थ पुरुष बुढ़ापा आने पर अपनी स्त्री का भार पुत्रों को सौंप दे और वह स्वयं तपस्या के लिए वन में चला जाए अथवा स्त्री को भी साथ ही लेता जाए। वहाँ पत्तियाँ, मूल और फल आदि का आहार करते हुए पृथ्वी पर शयन करे। सिर के बाल, दाढ़ी और मूछ ना कटाएं। वानप्रस्थ मुनि के लिए सब लोग अतिथि हैं। वह मृग, चर्म, कांस और कुश आदि की कोपीन एवं चादर धारण करे। उसके लिए तीनों समय स्नान करना उत्तम माना गया है। देव पूजन, होम, संपूर्ण अतिथियों का पूजन, भिक्षा और प्राणियों की बलि समर्पण, यह सब बातें वानप्रस्थ के लिए श्रेष्ठ मानी गई है। वह अपने शरीर में जंगली फल आदि के तेल लगा सकता है। उसका मुख्य कर्तव्य है तपस्या, शील और उष्णा आदि दंडों का सहन। जो वानप्रस्थ मुनि नियम पूर्वक रहकर पूर्वोक्त रूप से अपने कर्तव्य का पालन करता है, वह अग्नि की भांति अपने सब दोषों को जला देता और सनातन लोकों को प्राप्त होता है। मुनियों, मनीषी पुरुष जो भिक्षु का चतुर्थ आश्रम बतलाते हैं, उसके स्वरूप का वर्णन सुनो। भिक्षु को चाहिए कि पुत्र, धन, स्त्री के प्रति स्नेह का त्याग करें और ईर्ष्या रहित होकर चतुर्थ आश्रम में जाए। उसी को संन्यास आश्रम भी कहते हैं। सन्यासी को समस्त त्रैवर्णिक कर्मों के आरंभ का त्याग करना चाहिए। वह मित्र और शत्रु में समान भाव रखे, सब प्राणियों का मित्र बना रहे। जरायुज और अंडज आदि किसी भी प्राणी के साथ मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी द्रोह ना करे। वह सब प्रकार की आसक्तियों को त्याग दे। गाँव में 1 रात और नगर में 5 रात में से अधिक ना रहे। पशु पक्षी आदि के प्रति ना तो उसका राग हो और ना देश ही रहे। जीवन निर्वाह के लिए वह उच्च वर्ण वाले मनुष्यों के घर पर भिक्षा के लिए जाए। वह भी ऐसे समय में जबकि रसोई की आग बुझ गई हो और घर के सब लोग खा पी चुके हों। भिक्षा ना मिलने पर खेद और मिलने पर हर्ष ना माने। भिक्षा उतनी ही ले जिससे प्राण यात्रा होती रहे। विषयाशक्ति से वह नितांत दूर रहे। अधिक आदर सत्कार की प्राप्ति को घृणा की दृष्टि से देखे, क्योंकि अधिक आदर सत्कार मिलने पर सन्यासी अन्य बांधों से मुक्त होने पर भी बंध जाता है। काम, क्रोध, दर्प, लोभ और मोह आदि जितने दोष हैं, उन सब का त्याग करके सन्यासी ममता रहित हो सर्वथा विचरता रहे। जो संपूर्ण प्राणियों को अभय दान देकर पृथ्वी पर विचरता रहता है, उस देवा
देहाभिमान से मुक्त युक्ति को कहीं भय नहीं होता। जो ब्राह्मण अग्निहोत्र को भावना द्वारा शरीर में स्थापित करके अपने मुख में भिक्षा प्राप्त अत्र रूपी हविष्य डालकर उस शरीरस्थ अग्नि को आहुति देता है, वह उस संचित अग्नि के द्वारा उत्तम लोकों में जाता है। जो द्विज पवित्र असंयम बुद्धि से युक्त हो शास्त्रोक्त विधि से मोक्ष आश्रम का पालन करता है, वह बिना ईंधन की प्रज्वलित अग्नि के सदृश शांत तेजोमय ब्रह्म लोक में जाता है। उच्च वर्ण की अधोगति और नीच वर्ण की ऊर्ध्व गति का कारण। मुनियों ने पूछा, महाभाग, आप सर्वज्ञ है, समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले हैं। मुने भूत भविष्य और वर्तमान कुछ भी आपसे छिपा नहीं है। महामते, किस कर्म से उच्च वर्णों की नीच गति होती है और किस कर्म से नीच वर्णों की उत्तम गति होती है, यह बताने की कृपा करें। व्यास जी बोले, मुनिवरों, भांति भांति के वृक्ष और लताओं से आच्छादित, अनेक प्रकार की धातुओं से विभूषित तथा विविध आश्रयों से युक्त हिमालय के रमणीय शिखर पर तिरपुर सुर का नाश करने वाले त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर विराजमान थे। वहाँ गिरिजापति कुमारी पार्वती देवी ने देवेश्वर महादेव जी को प्रणाम करके यही प्रश्न किया था। मैं वही प्रसंग यहाँ सुना रहा हूँ, तुम सब लोग ध्यान देकर सुनो। पार्वती जी ने पूछा, भगवान, स्वयंभू भगवान ब्रह्मा ने पूर्व काल में 4 वर्णों की सृष्टि की, उनमें से वैश्या किस कर्म से शूद्र भाव को प्राप्त होता है, अथवा क्या करने से क्षत्रिय वैश्य हो जाता है, और ब्राह्मण किस कर्म के अनुष्ठान से क्षत्रिय होता है। देव, इस प्रकार धर्म को प्रतिलोम दशा में कैसे लाया जा सकता है। ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय किस कर्म से शूद्र होते हैं। भूतनाथ, आप मेरे इस संशय का निवारण कीजिए। क्षत्रिय आदि 3 वर्णों के लोग जो जन्म से ही यहाँ भित्र वर्ण वाले है, कैसे ब्राह्मण भाव को प्राप्त हो सकते हैं। शिव जी बोले, देवी, ब्राह्मण तत्व की प्राप्ति अत्यंत कठिन है। शुभ ब्राह्मण स्वभाव से ही ब्राह्मण होता है, इसी प्रकार क्षत्रिय वैश्य और शूद्र भी स्वभाव से ही वैसे होते हैं, ऐसा मेरा विचार है। ब्राह्मण इस लोक में पाप कर्म करने से अपने पथ से भ्रष्ट हो जाते हैं, उत्तम वर्ण को पाकर भी फिर उससे नीचे गिर जाते हैं। जो ब्राह्मण धर्म का पालन करते हुए उसी से जीवन निर्वाह करता है, वह ब्रह्मा भाव को प्राप्त होता है। परंतु जो ब्राह्मण तत्व का त्याग करके क्षत्रियोचित धर्मों का सेवन करता है, वह ब्राह्मण तत्व से भ्रष्ट होकर क्षत्रिय योनि में जन्म लेता है। जो विप्र लोभ और मोह का आश्रय ले अपनी मंद बुद्धि के कारण दुर्लभ ब्राह्मण तत्व को पाकर भी सदा वैश्य कर्म का अनुष्ठान करता है, वह वैश्य योनि में प्राप्त होता है। अथवा यदि वैश्य शूद्रोचित कर्म करने लगता है तो वह शूद्र हो जाता है। अपने धर्म से भ्रष्ट हुआ ब्राह्मण शूद्र तब को प्राप्त होता है। वर्ण से भ्रष्ट या बहिष्कृत होने पर वह ब्रह्मलोक से भी गिर जाता है और नरक में पड़ने के पश्चात शूद्र योनि में जन्म लेता है। माँ भागे, क्षत्रिय अथवा वैश्य भी जब अपना कर्म छोड़कर शूद्रोचित कर्म करने लगते हैं, तब अपने पद से भ्रष्ट होकर वर्ण संकर हो जाते हैं। ऐसे कर्म भ्रष्ट ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों शूद्र भाव को प्राप्त होते हैं। जो शूद्र ज्ञान विज्ञान से युक्त एवं पवित्र हो अपने धर्म का पालन करते हुए जीवन निर्वाह करता है, धर्म को जानता और उसके पालन में तत्पर रहता है, वह धर्म के फल का भागी होता है। देवी, ब्रह्मा जी ने यह दूसरी आध्यात्मिक बात बतलाई है, जिसके पालन से धर्मकामी पुरुषों को नैमिष्टिक सिद्धि प्राप्त होती है। जो मनुष्य क्षत्रियों के वीरे और शूद्र जातीय स्त्रिय के गर्भ से उत्पन्न अथवा वर्ण संकर है, उसका अन्न अत्यंत निंदित माना गया है। इसी प्रकार एक समुदाय का अन्न श्राद्ध और सूतक का अन्न तथा शूद्र का अन्न कभी नहीं खाना चाहिए।
देवी देवताओं और महात्माओं पुरुषों ने शूद्र के अन्न की सदा ही निंदा की है। यह श्री ब्रह्मा जी के श्रीमुख का कथन होने के कारण अत्यंत प्रमाणित है। जो ब्राह्मण अपने पेट में शूद्र का अन्न लिए मनुष्य को प्राप्त होता है, वह अग्निहोत्री और यज्ञकर्ता होते हुए भी शूद्रोचित गति को प्राप्त होता है। पेट में शूद्रांत्र शेष रहने के कारण वह ब्रह्मलोक से भ्रष्ट हो जाता है। शूद्रत भोजी ब्राह्मण शूद्र तव को प्राप्त होता है, इसमें अन्यथा विचार के लिए स्थान नहीं है। ब्राह्मण अपने उदर में जिसका अत्र शेष रखते प्राण त्याग करता और जिसके अत्र से जीवन निर्वाह करता है, उसी की योनि को प्राप्त होता है। जो लोग दुर्लभ ब्राह्मण तत्व को अनायास ही पाकर उसकी अवहेलना करते हैं अथवा अभाष्य भजन करते हैं, वह ब्राह्मण तत्व से गिर जाते हैं। शराबी, ब्रह्मा हत्यारा, चोर, व्रत भंग करने वाला, अपवित्र, स्वाध्याय ना करने वाला, पापी, लोभी, अपराधी, शठ, व्रतहीन, शूद्री का पति, दोगले का अत्र खाने वाला, सोम रस बेचने वाला और नीच सेवी ब्राह्मण ब्रह्मा तत्व से भ्रष्ट हो जाता है। गुरु स्त्रीगामी, गुरु देशी, गुरु निंदा परायण तथा ब्रह्मद्रोही ब्राह्मण भी ब्रह्मा योनि से गिर जाता है। जो शूद्र सब कर्म क्षत्रिय विधि के अनुसार न्यायपूर्वक करता है, उसका अतिथि सत्कार करने के बाद बचा हुआ अत्र भोजन करता है। अपने से श्रेष्ठ वर्ण वाले पुरुष की सेवा शुश्रूषा में यत्न पूर्वक लगा रहता है। जो कभी मन में बुरा नहीं मानता, सदा सन्मार्ग पर स्थित रहता है, देवता और दिग्गजों का सत्कार करता, सबका आतिथ्य करने के लिए दृढ़ संकल्प रखता, ऋतुकाल में पत्नी के लिए समागम करता, नियम पूर्वक रहकर नियमित भोजन करता और कार्यदक्ष साधु सेवी तथा अतिथियों से बचे हुए अत्र का भोजन करने वाला होता है। जो कभी भी मांस नहीं ग्रहण करता, ऐसा शूद्र वैश्या योनि से प्राप्त होता है। जो वैश्या सत्यवादी, अहंकार रहित, निर्धंद, सामवेद का ज्ञाता, पवित्र और स्वाध्याय परायण होकर प्रतिदिन यज्ञ करता, मन और इंद्रियों को संयम में रखता, ब्राह्मणों का सत्कार करता, किसी भी वर्ण के दोष नहीं देखता, गृहस्थोचित व्रत का पालन करते हुए केवल 2 समय भोजन करता है, जो आहार पर विजय पाकर निष्काम एवं अहंकार शून्य हो गया है, अग्निहोत्र को उपासना करते हुए विधि पूर्वक हवन करता है और सबका आतिथ्य सत्कार करते हुए यज्ञ शिष्ट अत्र का भोजन करता है, वह वैश्य पवित्र होकर श्रेष्ठ क्षत्रिय कुल में जन्म ग्रहण करता है। क्षत्रिय रूप में उत्पन्न होने पर वह जन्म से ही अच्छे संस्कार का होता है। उपनयन के पश्चात ब्रह्मचार्य व्रत के पालन में तत्पर हो, वह संस्कार संपन्न द्विज होता है। वह समय समय पर दान देता, प्रचुर दक्षिणा देकर वैभवपूर्ण यज्ञ करता और वेदाध्ययन करके स्वर्ग की इच्छा से आवाहनीय आदि तीनों अग्नियों की सदा उपासना करता है। राजा होने पर वह संकल्प के जल से भीगे हाथों द्वारा दान देता और सदा धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करता है। स्वयं सत्यवादी होकर सदा सत्य का ही अनुष्ठान करता है, शुद्धि पर दृष्टि रखता है और धर्म दंड से युक्त हो धर्म, अर्थ एवं काम रूप त्रिवर्ग का साधन करता है। शरीर और इंद्रियों को वश में रखकर प्रजा से करके रूप में केवल उसकी आय का 6वां भाग ग्रहण करता है। तत्वज्ञ राजा को चाहिए कि वह स्वेच्छाचारी होकर विषय भोगों का सेवन ना करे, अपितु धर्म में चित्त लगाकर सदा ऋतुकाल में ही पत्नी के पास जाए, नित्य उपवास करने वाला, नियम परायण, स्वाध्यायशील तथा पवित्र रहे, सबका आतिथ्य सत्कार करे, धर्म, अर्थ और काम का चिंतन करते हुए सदा प्रसन्न चित्त रहे। अत्र की इच्छा रखने वाले शूद्रों को भी सदा यही उत्तर दे, भोजन तैयार है, स्वार्थ या कामना से प्रेरित होकर कोई भाव ना व्यक्त करे। देवता, पितर और अतिथियों के लिए सर्वदा साधन सामग्री उपस्थित रखें। अपने घर में न्यायानुकूल विधि से उपासना करे।
भिक्षु को भिक्षा दे, दोनों समय विधि पूर्वक अग्निहोत्र करे तथा गौओं और ब्राह्मणों का हित साधन करने के लिए संग्राम में सम्मुख होकर प्राण दे दें। त्रिविध अग्नियों के सेवन तथा मनोचारण पूर्वक हवन करने से पवित्र होकर क्षत्रिय भी जन्मांतर में ज्ञान विज्ञान संपन्न वेदों का पारंगत और संस्कार युक्त ब्राह्मण को जाता है। इस प्रकार उत्तरोत्तर शुभ कर्म करने से धर्मात्मा वैश्य कर्मानुसार क्षत्रिय होता है और नीच कुल में उत्पन्न शूद्र भी उत्तम कर्म करने से संस्कार संपन्न द्विज को हो जाता है। देवी, जन्म से ब्राह्मण होने पर भी जो दुराचारी और समस्त वर्ण संस्कारों का अत्र भोजन करने वाला है, वह ब्राह्मण तत्व को त्याग कर वैसा ही शूद्र हो जाता है। इसी प्रकार शुद्धात्मा एवं जितेंद्रिय शुद्ध भी शुभ कर्मों के अनुष्ठान से ब्राह्मण की भांति सेवन करने योग्य हो जाता है। यह साक्षात ब्रह्मा जी का कथन है। जो शूद्र अपने स्वभाव और कर्म के अनुसार जीवन बिताता है, उसे दी जातियों से भी अधिक शुद्ध जानना चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है। जन्म, संस्कार, वेदाध्ययन और संतति ये सब द्विजत्व के कारण नहीं है। द्विजत्व का मुख्य कारण तो सदाचार ही है। संसार में ये सब लोग आचरण से ही ब्राह्मण माने जाते हैं। उत्तम आचरण में स्थित होने पर शूद्र भी ब्राह्मण तत्व को प्राप्त हो सकता है। पार्वती, ब्रह्मा स्वभाव सर्वत्र सम है, यह मेरी मान्यता है। जहाँ निर्गुण एवं निर्मल ब्रह्मा स्थित है, वही द्विजत्व है। देवी, यह जो विमल स्वभाव वाले पुरुष है, वह ब्रह्मा के ही स्थान और भाव का दर्शन करने वाले हैं। प्रजा की सृष्टि करते समय वरदायक भगवान ब्रह्मा ने स्वयं ही ऐसी बात कही है। ब्राह्मण इस संसार में एक महान क्षेत्र है, जो हाथ पैरों से युक्त होकर सर्वदा विचरता रहता है। इसमें जो बीज पड़ता है, वह परलोक में फल देने वाली खेती है। ब्राह्मण को सदा संतुष्ट एवं सन्मार्ग का पथिक होना चाहिए। उन्नति चाहने वाले द्विजों को सदा ब्रह्मा मार्ग का अवलंबन करके रहना चाहिए। ग्रस्त ब्राह्मण को घर पर रहते हुए प्रतिदिन संहिता के मंत्रों का अध्ययन और स्वाध्याय करना चाहिए। वह अध्ययन की वृत्ति से ही जीवन निर्वाह करे। जो ब्राह्मण इस प्रकार सदा सन्मार्ग में स्थित हो अग्निहोत्र और स्वाध्याय करता है, वह ब्रह्मा भाव को प्राप्त होता है। देवी, ब्रह्मा तत्व को प्राप्त करके उसकी यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। यह मैंने तुम्हें बड़ी गोपनीय बात बतलाई है। शूद्र धर्माचरण से ब्राह्मण होता है और ब्राह्मण धनभ्रष्ट होने पर शूद्र तत्व को प्राप्त होता है।